के सामने दिखाई देता। सुदामा जी जीवन में गरीब हैं पर दरिद्र नहीं। दरिद्र में और गरीब में अंतर होता है। देखिए, एक करोड़पति व्यक्ति को, एक राजा को हम दरिद्र कह सकते हैं, पर एक गरीब को दरिद्र नहीं कह सकते, क्योंकि दारिद्रो यत्र संतुष्टो, क्योंकि जिसके पास संतोष रूपी धन है, कि जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समा। सुदामा जी गरीब हैं पर दरिद्र नहीं। एक संत थे और वो संत भ्रमण करते जा रहे थे। संत को एक फूटी कौड़ी मार्ग में मिल गई। संत ने उस फूटी कौड़ी को अपने कमंडल में रख लिया। जब मुझे कोई दरिद्र व्यक्ति मिलेगा तो उस दरिद्र व्यक्ति को ये फूटी कौड़ी दे देगा। संत भगवान ने हर जगह भ्रमण किया पर कोई दरिद्र नहीं दिखाई दिया। मार्ग से जा रहे थे कि एक राजा को देखा। राजा की विशाल सेना दूसरे राज्य पर आक्रमण करने जा रही थी। संत भगवान ने पूछा, ये राजा की सेना कहाँ जा रही है तीव्र गति से? बोले, राजा के यहाँ आक्रमण करने ये राजा। पूर्व देश का राजा बहुत शक्तिशाली है और पश्चिम देश का राजा बड़ा बलवान है। संत भगवान ने समझ लिया, इस राजा से बड़ा संसार में कोई दरिद्र नहीं हो सकता। रथ के सामने खड़े हो गए संत भगवान। राजन, मैं तुम्हें देना चाहता। राजा ने सोचा, संत है क्या दे दे, कोई ठिकाना नहीं। और जैसे राजा रथ से नीचे उतर के आया, संत भगवान ने कहा, राजन अपना हाथ फैलाओ। जैसे ही राजा ने हाथ फैलाया, संत भगवान ने अपने कमंडल से वो फूटी कौड़ी निकाल करके राजा के हाथ में रख दिया। राजन, मैं संसार में दरिद्र ढूंढ रहा था, संसार में कोई दरिद्र नहीं मिला, पर मैं आज तुझसे बड़ा दरिद्र नहीं पाया। तो कहने का तात्पर्य है कि एक राजा दरिद्र हो सकता है पर एक गरीब दरिद्र नहीं हो सकता। जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समा। आज क्योंकि सुदामा जी के पास कुछ नहीं, पर सुदामा जी को प्रसन्नता है कि मेरे पास सब कुछ है। क्योंकि जिसके पास राम नाम धन है, जो भगवान के भजन में आनंदित है, उसको क्या कमी हो सकती? ये बिल्कुल सबसे बात है। सुदामा जी के घर में एक टाइम अगर भोजन मिल जाए तो दूसरी टाइम नहीं, को 10 दिन बीत जाए भोजन। पर प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया, प्रत्येक परिस्थिति में सुदामा जी प्रसन्न रहने वाले। इंद्रियों को जिन्होंने अपने बस में कर लिया, और जिसने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, समझो संसार का सबसे बड़ा धनवान। आज सुदामा जी की पत्नी, क्योंकि आज समय आया एक विप्र के लिए भगवान ने आज अपने वचनों को बदलना चाहा। आज भगवान ने प्रेरित किया। आज क्यों? क्योंकि इतने वर्षों से सुदामा की पत्नी सुदामा के पास रहती है, तो क्या पहले नहीं कह सकती? पर जब हमारे भाग बदलने वाले होते हैं तो कोई न कोई ऐसा संयोग बन जाता है। जो आज सुदामा जी के जीवन पत्नी ने कहा, स्वामी मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं। सुदामा ने कहा, हाँ देवी तुमने सही सुना, बचपन के मित्र नहीं, वो तो मेरा लंगोटिया यार है, इतना प्रेम करने वाला। क्योंकि मेरे कृष्ण को धनवान नहीं, मेरे कृष्ण को तो भाव वाला व्यक्ति पसंद है। तो स्वामी आपकी कभी इच्छा नहीं होती कि अपने मित्र के पास जाकर मिल के आऊं? देवी मेरी इच्छा तो बहुत होती है, पर क्या क्या शास्त्र कहता है जब मित्र के पास जाओ, किसी अपने कन्या के पास जाओ, किसी बीमार व्यक्ति के पास जाओ, भगवान के मंदिर जाओ, कथा सुनने जाओ, तो कभी खाली हाथ नहीं जाओ। नहीं, अपने पास कुछ धन की जरूरत नहीं। अन्न ले लो, अन्न भी नहीं, तो पत्र ले लो, पत्र भी नहीं, पुष्प ले लो, पुष्प भी नहीं, तो केवल
भगवान के लिए चले ले लो प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है। परमात्मा तो परम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छ। पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज उनकी पत्नी ने कहा स्वामी आप जाओ, आप ले जाने की चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करूंगी। आज सुदामा जी की पत्नी कहते हैं नाथ दाओ चले द्वारका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा
बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज सुदामा जी की स्वामी इसकी चिंता मत करो, आप तो केवल जाने के लिए तैयार हो। आज सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुए। आज सुशीला गई याचित्वा चतुर्मुष्टि बिभ्रा